महानिरीक्षक मोनिका शुक्ला रेलवे ने लगाया रेलवे एसपी कार्यालय में दरबार। वार्षिक निरीक्षण के दौरान परेड भी हुई। रेलवे कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर सुनी अपने स्टाफ की समस्याएं। शुक्ला ने इस दौरान अपने स्टाफ को मोटिवेशनल सुझाव भी दिए। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने के सुझाव भी दिए। मीडिया से चर्चा में मोनिका शुक्ला ने रेलवे जीआरपी संबंधित कार्य नवाचार की जानकारी दी। शुक्ला ने बताया कैसे रेलवे की हेल्प ऐप को विशेष प्रयासों से डाउनलोड किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे अपराधों के खुलासे, मोबाइल तलाश और अपराधियों की निगरानी संबंधी जानकारी भी दी। डीआईजी द्वारा प्रत्येक साल में अपनी यूनिट का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में मैं कल इंदौर जीआरपी का निरीक्षण करने आई। 2 दिवसीय निरीक्षण था। आज परेड का आयोजन किया गया था और परेड के साथ साथ दरबार भी आयोजित किया गया था, जिसमें जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी जो भी समस्याएं वो अपने सामने रखते हैं। तो पुलिसकर्मियों द्वारा एक सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और बिचौली मर्दाना में जो हमारी ज़मीन है उसमें बाउंड्री वाल की मांग की गई है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा उनको स्वास्थ्य के लिए मैक्सिमम जिम जाना या जो भी खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने का अनुरोध किया गया। कल यहाँ क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें जीआरपी रेल इंदौर के अधीन जितने थाने थे उन सब के थाना प्रभारियों से उनके वर्ष में जितने वारंट तामील किए गए हैं, उनके जितने अपराध पेंडिंग हैं, उनने कितनी रिकवरी करी, उसके संबंध में चर्चा की गई थी। तो इनका कार्य संतोषजनक है और जहां हमको लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है वो उनको निर्देशित किया गया। अभी 4 तारीख से 10 तारीख तक हमारा एक सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। एक प्ले स्टोर से जीआरपी का एक हेल्प ऐप भी डाउनलोड कराया जा रहा है। तो इस वर्ष में कम से कम लगभग 10,000 ऐप हमने डाउनलोड कराया, जिसमें 5600 शिकायतें हमको प्राप्त हुई। इसके साथ ही साथ एसपी साहब द्वारा बताया गया कि पूरे वर्ष भर में 710 मोबाइल चोरी गए थे, वो हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। उसकी कीमत लगभग 95 लाख से अधिक है। वो संबंधित व्यक्तियों को लौटाए गए। हमारे यहाँ लगातार प्रशिक्षण भी चलता है। प्रशिक्षण में कई बार कोर्ट से मामले डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो कैसे ना हो, हम कैसे नवीनतम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जैसे कई बार लैपटॉप चोरी चले जाते हैं, मोबाइल चोरी चले जाते हैं, तो समय समय पर विभिन्न 3 दिवसीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेटेस्ट टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं कि हम इनको कैसे रिकवर करें और रिकवर करने के साथ साथ कोर्ट में हम क्या सबूत दें कि जिससे मुलजिम को सज़ा मिले। और उसमें निगरानी बदमाश जो होते हैं उनकी सर्विलेंस भी लगातार करी जा रही है। इसके लिए भोपाल में हमने कंट्रोल रूम बनाया है। वो प्रति माह सभी जानकारियाँ लेता है कि जो निगरानी बदमाश हैं उनके जो कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। जैसे चिन्हित अपराध होता है, उसी प्रकार से हमने रेलवे में जितने निगरानी बदमाश हैं उनके मुकदमों का एक सेल बनाया है, जो इनके डिटेक्टिव यूनिट होती है जिलों में, और भोपाल में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है। वो इस पर नज़र रखता है कि आपके प्रकरण चल रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, गवाह बयान देने आ रहा है या नहीं दे रहा। हम चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले ताकि भविष्य में अपराध करने से रोक सकें। इसके अलावा एक जो सिंगल महिला होती है उससे संवाद भी चलाते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर जो हमारी महिला कर्मचारी अधिकारियाँ होती हैं, वो कोई महिला यदि अकेली यात्रा करते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं कि आप अकेली जा रही हैं। वो ट्रेन में भी जाती हैं कि भाई आप अकेली जा रही हैं, आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, ये हमारा हेल्प ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। कभी कोई दिक्कत हो तो आप इसको आपको सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है।